हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 25 से 30 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाऊंगा और आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय का घर है जिसे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स टैग के लिए प्रस्तावित किया गया है? गुजरात। गुजरात के रायोली गांव में स्थित डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय ने यूनेस्को ग्लोबल जियोस्पार्क टैग के लिए वकालत की जा रही है, जिसमें भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में इसके महत्व को भी मान्यता मिलेगी। पार्क में डायनासोर जीवाश्मों का एक प्रभावशाली संग्रह है जो दुनिया में सबसे बड़ा है और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अपने समृद्ध डायनासोर जीवाश्म भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। किस संगठन ने 2022 में नैनो यूरिया लिक्विड, एक प्रकार का नैनो उर्वरक, विकसित किया है? भारतीय किसान और उर्वरक सहकारी समिति। यह नवाचार पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है और पारंपरिक यूरिया की आवश्यकताओं को 50% तक कम करता है। नैनो यूरिया लिक्विड का नियंत्रित रिलीज तंत्र सुनिश्चित करता है कि फसलों को पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति मिलती रहे, जिससे यह एक अत्यधिक कुशल उर्वरक बन जाता है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पृथ्वी विज्ञान डेटा तक पहुंचने के लिए AI संचालित चैटबॉट अर्थ को पायलट बनाने के लिए एक नासा के साथ साझेदारी की? माइक्रोसॉफ्ट ने नासा के साथ मिलकर अर्थ को पायलट विकसित किया है, जो एक क्रांतिकारी AI संचालित चैटबॉट है जो जटिल अर्थ साइंस डेटा तक पहुंच को सरल बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और उन्नत AI क्षमताओं का लाभ उठाते हुए अर्थ को पायलट उपयोगकर्ताओं को सरल भाषा में प्रश्नों का उत्तर उपयोग करके मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। किस देश ने स्टेम क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह के दौरान स्टेम इंडिया में महिलाएं फेलोशिप का शुभारंभ किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है? ब्राज़ील। COP29 के दौरान किस देश ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किया? संयुक्त अरब अमीरात। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अजरबैजान में ये गठबंधन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना है। यह पहल संधारणीय ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन को कम करने में UAE के नेतृत्व को दर्शाती है। अपनी विशेषज्ञता को साझा करके और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके UAE ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने में नवाचार को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहता है। मैक्सिको में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया है? विक्टोरिया केजर थेलविग को। ये 21 वर्ष की हैं और इन्होंने 125 प्रतिभागियों को पछाड़कर अपना स्थान सुनिश्चित किया है। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति। SpaceX के फाल्कन 9 द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-N2 और इसे केप कैनावेरल से SpaceX के फाल्कन 9 पर लॉन्च किया जाना है। GSAT-N2 का उद्देश्य 14 वर्षीय परिचालन जीवन के साथ विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाना है। भारत के LVM-3 प्रक्षेपण यान के बजाय SpaceX के फाल्कन 9 को चुनना उपग्रह के महत्वपूर्ण पेलोड वजन के कारण था और यह प्रक्षेपण भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए
एरियन स्पेस से स्पेस एक्स पर भारत की निर्भरता में बदलाव को भी दर्शाता है। जी एंटरटेनमेंट में सीईओ की भूमिका में कौन शामिल हुआ है? पुनीत गोयनका। किस भारतीय कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए लंदन में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 मिला है? कोल इंडिया लिमिटेड को। यह पहल 600 से अधिक थैलेसीमिया रोग के लिए स्टेल सेल प्रत्यारोपण के माध्यम से उपचार प्रदान करती है, जो सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक कल्याण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती है। वित्त वर्ष 2025 के लिए मॉर्गन स्टैनली भारत के लिए संशोधित के विकास पूर्वानुमान क्या है? 6.7% तक का है। हाल ही में किस देश ने जनमत संग्रह के माध्यम से नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबन। किस देश ने जंगल की आग, पानी की कमी और सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? इक्वाडोर ने। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह स्वीकृत किया गया है कि आपातकाल 60 दिनों तक चलेगा। देश 6 दशकों में सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 40,000 हेक्टेयर फसलों और 44,000 से अधिक खेत जानवरों सहित महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। और इस घोषणा का उद्देश्य संकट को दूर करना है और प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करना है। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ICA महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की यह 130 साल के इतिहास है, जो कि पहली बार यह है कि भारत इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा और यह 25 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाला है। और यह सम्मेलन इस सप्ताह वैश्विक सरकारी आंदोलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। तमिलनाडु सरकार ने अभियोजक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन 2 जी कृष्णराज को। कृष्णराज को इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उन्होंने चेन्नई में अतिरिक्त लोक अभियोजक और सरकारी वकील के रूप में भी कार्य किया है। उनकी नियुक्ति से राज्य में अभियोजन विभाग को मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। 23 दिसंबर 2024 से BSE सेंसेक्स सूचकांक में JSW स्टील की जगह कौन सी कंपनी लेगी? जोमैटो। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। चौगुएला मैगा की बर्खास्ती के बाद माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब्दुल्लाह मैगा को। वन डे वन जीनोम पहल कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन 4 नई दिल्ली में। इस पहल का उद्देश्य सारांश, इन्फोग्राफिक्स और जीनोम डेटा के साथ पूरी तरह से एनोटेट बैक्टीरिया जीनोम जारी करके भारत की सूक्ष्मजीव विविधता को प्रदर्शित करना है। यह सूक्ष्मजीव कार्यों की बेहतर समझ के लिए इस डेटा का लाभ उठाने पर केंद्रित है, जो कृषि, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों को बढ़ा सकता है। कौन सी टिकाऊ जल कृषि तकनीक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने और बंद टैंक प्रणाली में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लाभकारी बैक्टीरिया का उपयोग करती है? बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ जो कि आपके किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस तरह के वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो मेरी मेहनत को देखते हुए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सारे प्लेलिस्ट और उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं वे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। जी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो आप उन सभी टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।